हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में बात करेंगे और हम कंस्ट्रेंट लेआउट की हेल्प से एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे अपनी डिज़ाइन को हम बैकएंड की हेल्प से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और हम एंड्रॉयड लेआउट्स के बारे में बात करेंगे कि एंड्रॉयड लेआउट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंड्रॉयड लेआउट्स होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। So first of all we will talk about Android layouts. So Android layouts holds the user interface controls which appears on the user's screen. It means Android layout का यूज़ हम यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए करते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। हर एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं वो व्यू और व्यू ग्रुप की हेल्प से बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्यू क्या होता है और व्यू ग्रुप क्या होता है। सो व्यू का यूज़ हम यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए करते हैं, मतलब जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम व्यू कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यू, बटन, रेडियो बटन एक्सेट्रा। अब हम व्यू ग्रुप के बारे में बात करते हैं। व्यू ग्रुप बेस क्लास है लेआउट्स की। व्यू ग्रुप इज नथिंग, इट जस्ट अ कंटेनर। मतलब व्यू ग्रुप एक एम्प्टी एरिया है जो यूज़र को स्क्रीन पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसे हम इनविजिबल कंटेनर भी कहते हैं, जिसे हम लेआउट कहते हैं। ग्रुप व्यू को हम लेआउट्स भी कहते हैं। व्यू ग्रुप इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स द व्यूज एंड अदर व्यू ग्रुप्स। सो अब हम लीनियर लेआउट के बारे में बात करते हैं। सो लीनियर लेआउट इज अ व्यू ग्रुप दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अदर व्यू एंड व्यू ग्रुप्स। Linear layout provide a view in a particular direction, either vertically or horizontally। मतलब linear layout में हम views को किसी particular direction में move करते हैं, either vertically or horizontally। अब हम constraint layout के बारे में बात करते हैं। So constraint layout में हम constraint के help से view को move करते हैं, यानी कि हम constraint layout के help से अपनी डिज़ाइन को create करते हैं। सो रिलेटिव लेआउट एक व्यू ग्रुप है जिसमें हम व्यू की आईडी का यूज़ करके व्यू को स्क्रीन पर मूव करते हैं। अब टेबल लेआउट के बारे में बात करते हैं। टेबल लेआउट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें डेटा को टेबल के फॉर्म में दिखाना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में आपको कई सारे बटन दिखाई देते हैं जो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डिज़ाइन होते हैं। लिस्ट व्यू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें स्क्रॉलेबल डेटा दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ई कॉमर्स या ई कार्ड वेबसाइट पे जाएं, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पर आपको कई सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाई देती हैं जिन्हें हम स्क्रॉल करके देखते हैं। वेब व्यू इज अ ब्राउजर दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेजेस इन आवर एक्टिविटी। मतलब वेब व्यू का यूज़ हम वेब पेजेस को अपनी एक्टिविटी में शो करने के लिए करते हैं, यानी वेब व्यू का यूज़ करके हम किसी भी वेब पेज को अपनी एक्टिविटी में शो कर सकते हैं। इसका यूज़ हम वेब ब्राउज़र बनाने के लिए करते हैं। रिलेटिव लेआउट एंड फ्रेम लेआउट बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। इसमें हम रिलेटिव लेआउट और फ्रेम लेआउट में हम व्यू की आईडी का यूज़ करके अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। ग्रिड लेआउट का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमें डेटा को एक ग्रिड में शो करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारे फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं जो किसी ग्रिड में होते हैं, या 2 ग्रिड में हो सकता है, 3 ग्रिड्स, 4 ग्रिड्स, कितने भी ग्रिड्स में डेटा दिखाई देता है उसे हम ग्रिड व्यू कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने बात की कि एंड्रॉयड लेआउट्स क्या होते हैं और कौन कौन से एंड्रॉयड लेआउट्स होते हैं, इनके बारे में बात की। सो अब हम कंस्ट्रेंट लेआउट की हेल्प से एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और उस डिज़ाइन को अपने बैकएंड से कैसे एक्सेस करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो आपको ऐप में जाना है, न्यू एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का हम नाम लिखते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं देता हूँ 3rd क्लास। मैंने 3rd क्लास नाम की एक्टिविटी क्रिएट की है। फिनिश। और ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है और ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट लेआउट की हेल्प से एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो अब हम कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं।
तो सबसे पहले हम व्यू और व्यू ग्रुप के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू, स्क्रॉल व्यू, स्विच। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट में जाएं, यहाँ पर आपको प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड, एडिट टेक्स्ट, फोन, ईमेल। विजिट्स में जाएं तो यहाँ पर आपको व्यू, इमेज व्यू, वेब व्यू, कैलेंडर, प्रोग्रेस बार। सो ये सब हमारे व्यू हैं। अब हम व्यू ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेआउट्स में जाएं तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, कई सारे लेआउट दिख रहे हैं। तो ये हमारे व्यू ग्रुप हैं। तो अब हम कंस्ट्रेंट लेआउट की हेल्प से एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और उस डिज़ाइन को अपने बैकएंड से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक लेआउट है। अगर मैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाऊं इस लेआउट का, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लेआउट्स एक कंटेनर है जो यूज़र को स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, और लेआउट्स एक इनविजिबल कंटेनर होते हैं। इनके अंदर हम अपने व्यूज और व्यू ग्रुप्स को रखते हैं और अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। सो अगर मैं लेआउट्स की डिफिनेशन बताऊं तो Android layout is the layout that holds the other view and view groups। तो अब मैं यहाँ पर किसी व्यू को अपने डिज़ाइन में ड्रैग कर लेता हूँ। जैसा मैं यहाँ पर बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको टॉप वाले को टॉप से कंस्ट्रेंट कर देना है, टॉप वाले को टॉप से कंस्ट्रेंट करना है, बॉटम वाले को बॉटम से कंस्ट्रेंट करना है, राइट वाले को राइट से कंस्ट्रेंट करना है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से कंस्ट्रेंट करना है। और ये हमारा बटन सेंटर में हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ब्लू कलर की कुछ स्प्रिंग टाइप की दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। इन्हीं कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है। अब इस बटन को टेक्स्ट और साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है तो आपको यहाँ राइट साइड में जाना है, यहाँ पर सर्च में लिखना है टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट में बटन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट वेलकम दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इस बटन का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ साइज, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट साइज दिख रहा है। आप इस टेक्स्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं 20 dp कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बटन का साइज कुछ इंक्रीज हो चुका है। सो मैंने लेआउट क्रिएट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इस बटन को अपने बैकएंड की हेल्प से कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, जावा फाइल में जाना है। यहाँ ये हमारा बैकएंड कोड है। यहाँ पर हम उस डिज़ाइन को एक्सेस करेंगे, यानी अपने बटन को एक्सेस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको XML फाइल में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोड में जाना है। अब आपको यहाँ पर अपने बटन की आईडी देनी है, यानी हम जो भी व्यू यूज़ करेंगे उसको एक आईडी देंगे और उस आईडी की हेल्प से हम उस बटन या उस व्यू को अपने बैकएंड में एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको आईडी दिखाई दे रही है बटन। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं आईडी। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैं इसे बटन नाम की आईडी कर देता हूँ। मैं यहाँ से कर देता हूँ BUTT बटन। मैंने इस आईडी चेंज कर दी है, मैंने इसे बटन नाम की आईडी दी है। अब इस आईडी के ज़रिए ही मैं यहाँ पर बैकएंड में एक्सेस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको उस एट्रीब्यूट यानी बटन एट्रीब्यूट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है बटन। तो जैसा कि यहाँ पर आपको स्निपेट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए और इस बटन एट्रीब्यूट का एक वेरिएबल बनाइए। आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर BTN का वेरिएबल बनाता हूँ। सो मैंने इस बटन व्यू का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल के जरिए ही हम उस बटन को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सेट कंटेंट व्यू के बाद आना है। यहाँ पर उस व्यू की आईडी के जरिए उस बटन को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बटन का वेरिएबल का नाम लिखना है जो आपने ऊपर बनाया है। मैंने यहाँ पर BTN बनाया है, तो BTN इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, जिससे मैंने यहाँ पर बटन एट्रीब्यूट लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है फाइंड व्यू बाय आईडी, जैसा कि आपको यहाँ पर स्निपेट में दिखाई दे रहा है फाइंड व्यू बाय आईडी। अब आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसोर्स देना है, यानी r.id। r.id का मतलब है, r मतलब रिसोर्स एंड id, यानी उस बटन रिसोर्स को हम उसकी आईडी के जरिए गेट करने वाले हैं। id डॉट, उस बटन की आईडी क्या है, बटन। सो मैंने उस बटन को यानी उस व्यू को अपने ब्रैकेट में एक्सेस कर लिया है।
अब सिंपली आपको यहाँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। सपोज मैं यहाँ पर उस बटन के क्लिक पे एक एक्शन परफॉर्म करता हूँ। सो बटन के क्लिक पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सेट ऑन क्लिक लिसनर होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं तो आपको पता होगा कि ऑन क्लिक लिसनर क्या होता है। ऑन क्लिक लिसनर बेसिकली एक फंक्शन होता है जो किसी व्यू के क्लिक होने पर परफॉर्म होता है। अगर मैं इस बटन के क्लिक पर परफॉर्म करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है सेट ऑन क्लिक लिसनर, इस पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है न्यू, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल O, उसके बाद आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, इस पर आपको एंटर करना है और ये ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे उस बटन के क्लिक पर परफॉर्म होगा और उस बटन के क्लिक पर जो परफॉर्म करना है उसे हम यहाँ लिखते हैं। सपोज मैं उस बटन के क्लिक पर एक टोस्ट परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब टोस्ट क्या है? सो टोस्ट बेसिकली हमारा एक पॉपअप विंडो होती है जो नीचे बॉटम में शो होती है, यानी कि जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हम एक टोस्ट शो करेंगे। उस टोस्ट में एक मैसेज होगा जो हमें यूज़र दिखाई देगा, यानी यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले उस टोस्ट को बना लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स देने हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट आपको करंट एक्टिविटी देनी है। यहाँ पर आपको करंट एक्टिविटी का नाम है थर्ड क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है थर्ड क्लास, जैसा कि आपको यहाँ पर एक्टिविटी का नाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है डॉट दिस, यानी थर्ड क्लास डॉट दिस, यानी इस करंट एक्टिविटी का रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट देना है, यानी उस टोस्ट में आप कौन सा टेक्स्ट चाहते हैं उस टेक्स्ट को यहाँ पर लिखना है। तो सपोज मैं लिखता हूँ बटन इज क्लिक्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड वेरिएबल यहाँ पर आपको देना है कॉमा करके टोस्ट की लेंथ, यानी टोस्ट की क्या लेंथ है। यहाँ पर आपको दो आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेंथ लॉन्ग एंड लेंथ शॉर्ट। लेंथ लॉन्ग का मतलब है जो टोस्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आएगा और जो लेंथ शॉर्ट होगा वो थोड़ा कम टाइम के लिए आपको शो करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ लॉन्ग लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉट शो लगाना है, यानी उस टोस्ट को शो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। सो बेसिकली हमारा टोस्ट क्रिएट हो चुका है। सो मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले XML फाइल में चलते हैं, डिज़ाइन में चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बटन व्यू को ड्रैग किया जो यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देगा और उसको मैंने चारों तरफ से कंस्ट्रेंट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोड में जाना है। उस कोड की ID मैंने दी बटन। आप यहाँ पर कुछ भी ID दे सकते हैं और यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट क्या है, बटन। अब इस बटन एट्रीब्यूट को हमें बैकएंड में एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमने उस बटन एट्रीब्यूट का एक वेरिएबल बनाया btn नाम से। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, उस बटन एट्रीब्यूट को ID के जरिए मैंने यहाँ पर उसको गेट किया, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बटन नाम की ID दी है। यहाँ पर मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर btn, यानी ये btn ये वाला वेरिएबल है बटन एट्रीब्यूट का। मैंने क्या किया, बटन का उसको ID के जरिए मैंने अपने कोड में एक्सेस किया। उसके बाद मैंने क्या किया, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये क्या करेगा कि उस बटन के क्लिक पे एक टोस्ट या एक एक्शन परफॉर्म होगा, जो यहाँ पर मैंने उस एक्शन को लिखा हुआ है टोस्ट, यानी उस बटन के क्लिक पर एक टोस्ट परफॉर्म होगा जो यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देगा। सो बेसिकली मैंने ये किया। अब मैं इस ऐप को रन करके दिखाता हूँ। इस ऐप को एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस में भी रन कर सकते हैं और अपने मोबाइल में भी रन कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि कौन सी एक्टिविटी हमारी रन हो रही है। सो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं इंटेंट फिल्टर, तो जैसा कि यहाँ पर आपको इंटेंट फिल्टर एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है जो कि हमारे थर्ड क्लास की एक्टिविटी में लगा हुआ है, यानी कि जब मैं इस ऐप को रन करूँगा तो हमारी थर्ड क्लास की एक्टिविटी रन होगी। अब मैं इस एक्टिविटी को रन करता हूँ तो आपको यहाँ पर रन पर क्लिक करना है और ये एक्टिविटी मेरे मोबाइल में रन हो जाएगी। अब मेरी ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो रही है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेलकम नाम का बटन क्रिएट हो गया है। अब इस बटन के क्लिक पर जो मैंने टोस्ट बनाया था वो शो होना चाहिए। तो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ और आप नीचे साइड में देखिएगा, यहाँ पर आपको एक टोस्ट शो होगा जिस पर लिखा होगा बटन इज क्लिक्ड।
सो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बटन इज क्लिक टोस्ट शो हो रहा है। सो इस वीडियो में मैंने देखा कि हम अपने डिज़ाइन को कैसे अपने बैकएंड में एक्सेस करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।